हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी मेन सीरीज. सो वी वर डूइंग इंटरनेशनल रिलेशंस. ये मेरे यूपीएससी के मेंस के क्रिस्प नोट्स हैं. सो ये आपको करंट अफेयर और बेसिक के नोट्स मिला कर है. सो जिसके भी बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा उनको ये सब चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. टॉपिक क्या है? वाटर वॉर. वाटर वॉर किसके साथ हो सकता है? चाइना के साथ हो सकता है. क्यों, कैसे, क्या, ये सब चीज़ पढ़ेंगे. इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या हम वे फॉरवर्ड ले सकते हैं, इंडिया का क्या प्लान है, ये सारी चीज़ें से डिटेल में समझते हैं. इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हैं कि वाटर इन द 21st सेंचुरी कुड ईजिली बिकम व्हाट ऑयल वॉज टू द 20th सेंचुरी, अ सोर्स ऑफ बोथ वेल्थ एंड कॉन्फ्लिक्ट. ये किसने कहा था? ये ब्रह्मा कैलेनी का है. ब्रह्मा चैलेनी है ये बात कही थी. चैलेनी है, कैलेनी, जो प्रोनाउंसिएशन होगा आप इसे देख लेना. तो वाटर 21वीं सेंचुरी में इजीली दोनों वेल्थ और कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन सकता है. ठीक है, जैसे 20वीं सेंचुरी में ऑयल रीज़न थे वॉर के. ऑयल क्या था? रीज़न था कॉन्फ्लिक्ट का. उसी तरीके से 21वीं सेंचुरी में क्या बन सकता है? पानी बन सकता है. हाइड्रो डिप्लोमेसी, यूज ऑफ डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच कंट्रीज कैन वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम एट देयर शेयर्ड बॉर्डर. डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कंट्रीज अपने शेयर्ड बॉर्डर पे वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या इसे एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं. किस चीज़ को यूज़ करके? डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको चाइना का ग्रेट. पहले तो चाइना वाटर वॉर क्यों हो सकता है ये देख लेते हैं. क्योंकि चाइना ने अपना ग्रेट बैन डैम, चाइना के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उन्हें देखते हैं. तो चाइना का एक बड़ा प्रोजेक्ट है मेडोंग प्रोजेक्ट. ये 60,000 मेगावाट अरुणाचल बॉर्डर के पास चाइना का एक मेगा डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा ये. ठीक है, दूसरा क्या बन रहा है आपको? गैत्सा क्या है? ये 360 मेगावाट का है. चाइना का ये एक और डैम है. किस रिवर पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे है. फिर आते हैं जीएक्सू कितना मेगावाट का है? 560 मेगावाट का है. ये चाइना का तीसरा मेजर डैम है और ये इंडिया के लिए एग्जिस्टेंशियल वाटर थ्रेट है. समझ में आया? तो ये इस वजह से क्या हो सकता है? वॉर हो सकता है, वाटर वॉर हो सकता है चाइना के साथ. क्योंकि इसने ब्रह्मपुत्र पर ये बड़े बड़े डैम बनाना शुरू कर दिया है. अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर डैम बनाना शुरू कर दिया है. तो नेक्स्ट आते हैं क्या क्या इश्यूज है इन्वॉल्व इन वाटर वॉर चाइना ऑन इंडिया. सबसे पहले आते हैं वाटर वेपनाइजेशन प्रोजेक्ट एंड इन्वायरमेंटल. ये हम हेडिंग देंगे. वाटर गैप वाइडनिंग, पानी की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो जाएगा. पॉपुलेशन बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे इसकी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगी. वाटर पॉवर्टी ऑन पुअर एंड वुमेन. ठीक है, जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी मांगेंगे लोग. ठीक है, एग्रीकल्चर में देखो खेती इंडस्ट्री को पानी ही चाहिए. पुअर एंड वुमेन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है. क्यों? क्योंकि उन्हें ही पानी दूर से जाके लाना पड़ता है. नेक्स्ट आते हैं आपको वाटर पॉल्यूशन 2017 सियांग ब्लैक में देखो एक रिपोर्ट और केस जिसमें नदियों का काला पानी इशू हाईलाइट हुआ था. तो ये आप बता सकते हैं. इसके बाद ट्रांस बाउंड्री रिवर शेयरिंग इम्पैक्ट. जब एक नदी कई देशों से गुजर रही है तो जाहिर सी बात है झगड़ा होने का तो वो एक रीज़न बनेगा ही. तो ट्रांस बाउंड्री रिवर शेयरिंग इम्पैक्ट. उसके बाद आता है डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम. ये यहाँ पे थोड़ा सा लाइक मिस इंटरप्रेट हो गया है. ठीक है, डिमांड कोई ज़्यादा करेगा तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा. लेकिन पानी की दिक्कत से ये सप्लाई कम हो जाएगी तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी पर दिक्कत आएगी. इसे मैं अच्छे से और डिटेल में बताऊंगी. अब आते हैं वेपनाइजेशन में हाइड्रो हेजेमनी. चाइना कहाँ है? चाइना ऊपर बैठा हुआ है. चाइना कहाँ है? ऊपर बैठा हुआ है. नीचे में कौन है? नीचे में इंडिया है. तो ये पानी को रोक लेता है तो नीचे वालों को फेस करना पड़ता है. चाइना अपस्ट्रीम सुपर पावर. चाइना स्ट्रैटेजिकली ऊपर बैठा है तो इंडिया, बांग्लादेश ये नीचे हैं. ये यहाँ इनके पानी को रोक देता है. डैम स्ट्रैटेजिक लोकेशन. सिर्फ बिजली के लिए नहीं, मिलिट्री एडवांटेज के लिए भी ये चीज़ यूज़ की जा रही है.
ठीक है। यूज़ एज अ पॉलिटिकल टूल, जब भी इंडिया चाइना टेंशन होता है तो चाइना पानी का डाटा शेयर करना बंद कर देता है। क्या करना बंद कर देता है? पानी का डाटा शेयर करना बंद कर देता है, और इसको क्या किस तरीके से यूज़ करने लगता है? एज एन वेपन, पानी को यूज़ करने लगता है वेपन। फॉर एग्जांपल आप देख लो, यहाँ जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पाकिस्तान की पानी रोक ली थी, तो हमने इसको किस तरीके से यूज़ किया था? वेपन की तरह यूज़ किया था ना। तो सिमिलरली चाइना हमारे साथ ऐसा करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट। ह्यूज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। चाइना का मैसिव प्रोजेक्ट देख लो, ब्रह्मपुत्र पर बन रहा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की नदी का नाम क्या है चाइना में? यारलुंग टसैंगपो। ठीक है, इस पे ये बना रहा है बड़ा बड़ा डैम, ऑलरेडी मैंने ऊपर बता चुकी हूँ। वाटर डाइवर्जन टू जिनजियांग, चाइना अपने डेजर्ट प्रोविंस, ठीक है, जिनजियांग को पानी देने के लिए नदी को रुख मोड़ रहा है। ठीक है। इफेक्ट लोअर रिपेरियन स्टेट, जैसे इंडिया और बांग्लादेश डायरेक्टली सफ़र करते हैं, उन्हें फ्लड आ जाती है, कभी ड्रॉट आ जाता है, ये चीज़ आप देख लो। उसके बाद लिमिटेड इंस्टीट्यूशन मैकेनिज़्म, कोई स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल बॉडी नहीं है जो चाइना को रोक सकता है। ठीक है, लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है, तो देयर इज नो स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल बॉडी स्टॉप द चाइना। सतलज डाटा शेयरिंग ब्लॉक ड्यूरिंग दोखलाम, मैंने अभी बताया यहाँ पे कि जब दोनों की लड़ाई होती है वो डाटा शेयरिंग करना बंद कर देता है। तो 2017 में दोकलाम क्राइसिस के टाइम चाइना ने सतलज फ्लड डाटा देना बंद कर दिया, तो इस वजह से इंडिया में फ्लड आई थी। सतलज का फ्लड डाटा देना बंद कर दिया था। इन्वायरमेंट में इशू देखो, आर्टिफिशियल फ्लड कराना, चाइना कभी कभी एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ करके इंडिया में फ्लड ला सकता है। समझ में आया? एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ करके। वाटर मैनेजमेंट, प्रॉपर डैम मैनेजमेंट इंडिया को भी सीखनी चाहिए। मूव अवे फ्रॉम डैम्स। ठीक है, ग्लोबली एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लार्ज डैम से दूर रहो। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, फिश हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सब बर्बाद होते हैं डैम से। तो ये आपने वेरियस इशू देख लिया कि वाटर गैप वाइडनिंग है, पॉपुलेशन ज़्यादा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में पानी कम, पॉवर्टी में दिक्कत आ रही है, वो पुअर वुमेन ज़्यादा फेस कर रही है इस चीज़ को। वाटर पोल्यूशन 117 का एग्जांपल बता दिया। ट्रांसबाउंडर रिवर, बीच से पानी जाएगा तो झगड़ा का कारण बनेगा। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। ठीक है। वेपनाइजेशन देखो, हाइड्रोजेमिनी चाइना ऊपर है, सब चीज़ को रोक के बैठा है, तो नीचे वाले जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज़ है वो उस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। डैम बना दे रहा है, वो पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ कर रहा है। प्रोजेक्ट उसने बना रखा है ये सारी जगहों में, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आएगा, फ्लड लाएगा, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, क्रॉप खराब हो जाएंगे। वाटर मैनेजमेंट देखो, वाटर मैनेजमेंट डैम से दूर रखो, इकोलॉजिकल पे इम्पैक्ट पड़ता है, फिश, वाइल्ड लाइफ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करा दी। इंडिया का क्या प्लान है वो देखो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, आपको डिमांड ज़्यादा तो यहाँ सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इंडिया में भी पानी की प्रॉब्लम ग्रोइंग है। अब अवेलेबिलिटी देखो, पानी ही नहीं कहीं जगह। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है तो पहुँच नहीं। अफोर्डेबिलिटी का कि अगर पानी है, पहुँच भी है, तो फिर क्लीन वाटर नहीं है। तो ये 3 प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया कंटीजेंसी प्लान। इसमें क्या है कि 11,000 मेगावाट प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, अपर सियांग रिवर। इंडिया भी अपना काउंटर डैम बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सियांग रिवर पे। जैसे इन्होंने अरुणाचल प्रदेश पर अपना बना रहे हैं ना मेडोंग प्रोजेक्ट, तो उसी तरीके से इंडिया भी 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना रहा है। किस पे? अपर सियांग रिवर पे, एज एन काउंटर। रिवाइवल, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट। इंडिया के कई पानी प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, उन्हें रीस्टार्ट करो। कहाँ? दिहांग रिवर, ठीक है, दिबोंग रिवर, ये सारे चीज़ों को रीस्टार्ट करने की बात की जा रही है, रिवाइवल करने की बात करती। इंडियन वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ है, लेकिन अब रिकॉग्नाइजेशन की बात हो रही है इस चीज़ को। ठीक है, और आर्टिकल 19 वायलेट ऑफ IWT, चाइना इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 9 के उल्लंघन कर रहा। चाइना क्या कर रहा है? आर्टिकल 9 का उल्लंघन कर रहा है इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी के। डाटा शेयरिंग मैंडेटरी है, जो कि वो नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वे फॉरवर्ड में। आप देखो, वे फॉरवर्ड में आप ऐसे लिख सकते हैं, बाबू नहीं जॉ कैन नॉट प्लेस डेली। तो ये आप क्या है, ये निमोनिक से याद करने के लिए। बी से बनेगा बाइलैटरल इंस्टीट्यूशन, नहीं से बनेगा आपको इंडियन वाटर नॉर्म, कन्नॉट से बनेगा कोऑपरेशन, प्लेस से बनेगा आपको एंड बनेगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर अप्रोप्रिएशन। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। बाइलैटरल इंस्टीट्यूशन में क्या होगा कि बाइलैटरल वाटर एग्रीमेंट स्ट्रेंथ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इंडस वाटर ट्रीटी मॉडल को फॉलो करो, इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो करो। PIC तीस्ता पे इंडिया बांग्लादेश ट्रीटी फाइनलाइज करो।
तीसरा पे इंडिया बांग्लादेश की ट्रीटी जो है वो फाइनलाइज करना है, ठीक है। हेलसिंकी क्या है, रूल फॉलो करो, ये इंटरनेशनल रिवर शेयरिंग रूल है, तो इसको फॉलो करो। हेलसिंकी को इंटरनेशनल रिवर शेयरिंग रूल है ये, ठीक है। उसके बाद आता है INT वाटर नॉर्म, इंटरनेशनल पानी के नॉर्म अडॉप्ट करो, ठीक है। जैसे विदेशों में कैसे होता है, UN वाटर कन्वेंशन 1997, UN का वाटर कोर्स कन्वेंशन चाइना ने साइन नहीं किया है, ठीक है, तो उसे प्रेशर दो कि वो साइन करे UN वाटर कन्वेंशन को। उसके बाद हेलसिंकी रूल को फॉलो करो, ये मैंने अभी बताया। इंटरनेशनल मतलब फॉरेन मतलब इंटरनेशनल मतलब बाहरी देशों में रिवर शेयरिंग का ये रूल है हेलसिंकी, तो इसको इक्विटेबल यूटिलाइजेशन एज एन प्रिंसिपल यूज़ करो। चैम्पियन रूल में डाउनस्ट्रीम स्टेट को राइट प्रोटेक्ट दो, ठीक है। इसी नहीं कि ऊपर बैठे हैं और डाउनस्ट्रीम स्टेट या कंट्रीज़ पे आप अपना हुकूमत जता रहे हैं। बेर्लिन रूल को फॉलो करो, पानी एक ह्यूमन राइट है, पानी क्या एक ह्यूमन राइट है, ये बेर्लिन रूल ये कहता है। उसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स, एनिमी की तरह नहीं पार्टनर की तरह पानी शेयर करो, ठीक है। उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर अप्रोप्रिएशन, जो पहले से यूज़ कर रहे हैं उसका राइट प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और इंडिया पहले से ब्रह्मपुत्र यूज़ कर रहा है, तो जो पहले से यूज़ कर रहे हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करो। इंडिया पहले से ब्रह्मपुत्र यूज़ कर रहा है, ये देखने की बात है। मॉडरेटिंग के एक्सट्रीम पोजीशन पे हटाओ, मॉडरेट पे ही पानी को हटा के किसी को मुसीबत में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल आपने देख लिया कि हाँ, जैसे 20वीं सेंचुरी में ऑयल के लिए लड़ाई हुआ था, पानी के लिए हो सकता है। चाइना ने ये सारे प्रोजेक्ट बना रहा है जिससे दिक्कत आ सकती है, आपको पानी नहीं मिल सकता है, गरीबों पर दिक्कत आ सकती है, पोल्यूशन बढ़ सकता है, गैप आ सकती है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम हो सकता है। वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट बना के, ये सारे प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाए जा रहे हैं, इन्वायरमेंट पर भी इफेक्ट आएगी। इंडिया ने क्या क्या प्लान बना रखा है मैंने ऑलरेडी बता चुका। अरुणाचल प्रदेश पर बना रहा है, उसने रिवाइव कर रहा है जो प्रोजेक्ट रुक गए हैं, और इंडस वाटर ट्रीटी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ फॉलो किया जाए। उसके बाद हेलसिंकी जो इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग का जो रूल है उसको फॉलो करो। कन्वेंशन में चाइना को प्रेशराइज करने की बात की जा रही है कि वो साइन करे, ठीक है। तो बेर्लिन कहता है ये ह्यूमन राइट है। कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स कहता है पानी को एज अ दोस्त की तरह शेयर करो, इसकी तरह नहीं, बहुत ही मॉडरेट केस में पानी को रोको वरना नहीं रोको। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर अप्रोप्रिएशन चलाओ, मतलब जो पहले से यूज़ कर रहे हैं उनकी राइट को प्रोटेक्ट करो।